आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया है। तो एक सबसे पहले हिंदी जो साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई, और इस लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया वो प्रयास किया फ्रेंच विद्वान अर्थात फ्रांस के विद्वान गारसा द तासी ने। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में, यानी कि हिंदी साहित्य लेखन की जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई उसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन के आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति जो थी उसकी ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया, यानी कि ये जो पुस्तक थी उसका जो प्रकाशन था ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से किया गया, जो कि पेरिस में मुद्रित हुआ। इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में यह पुस्तक विभक्त हो गई। अर्थात पहले तो यह पुस्तक 2 भागों में थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद यह पुस्तक अब जब द्वितीय संस्करण में निकली तो 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन तीसरे का सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। अर्थात अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है उसका जो क्रम है उसके आधार पर तासी ने अपनी पुस्तक को रखा और हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया, जिसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार रखा और हिंदी एवं उर्दू के कवियों को स्थान दिया। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, गारसा द तासी ने जो पुस्तक लिखी उसमें 738 कवियों को तो शामिल किया, लेकिन इन कवियों में मात्र हिंदी के 72 कवि थे। शेष जितने भी कवि थे वे सभी उर्दू के थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास्ते ने गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया। अब हिंदुई साहित्य का इतिहास क्या है? इसी गारसा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है, जिसे लक्ष्मी सागर वास्ते ने सन 1952 ईस्वी में कराया। गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी अर्थात हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया जो प्रथम ग्रंथ था वह था महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा गया जो प्रथम ग्रंथ था साहित्य इतिहास का वो यही भाषा काव्य संग्रह था, जिसकी रचना महेश दत्त शुक्ल ने की थी। भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन था वो 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इसका प्रकाशन आपको ध्यान रखना होगा, नवल किशोर प्रेस ने किया लखनऊ से। शिव सी सेंगर ने शिव सी सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। अब देखिए, जब महेश दत्त शुक्ल जी ने भाषा काव्य संग्रह लिखा उसके बाद हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लिखने की एक परंपरा शुरू हो गई, और महेश दत्त शुक्ल जी के बाद शिव सी सेंगर ने शिव सी सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा।
शिव सरोज के ग्रंथ का जो प्रकाश काल है वो है 1883 ईस्वी। शिव सरोज में 1 सहस्त्र अर्थात 838 कवि थे। इन भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण भी शिव सरोज में दिए गए थे। अर्थात भाषा कवि जो थे उनका जीवन चरित्र भी था और साथ साथ एक उनकी कविताओं के या दो कविताओं के शिव सरोज में प्रस्तुत किए थे। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित, अब देखिए ग्रियर्सन आते हैं और 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। इनकी जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसी के विशेषांक के रूप में ये निकला। हम देख लेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन था, तो ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया। अब देखिए ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद कौन कर रहे हैं? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी। और किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। अब जो ग्रियर्सन है उन्होंने क्या किया? काल के अनुसार, काल क्रम के अनुसार, किस काल में कौन से कवि और उनकी क्या विशेषताएं थी, किस काल में उनको रखना चाहिए, ऐसा करके ग्रियर्सन ने कवियों का, लेखकों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को अर्थात विशेषताओं को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन भी ग्रियर्सन ने किया। तो कहते हैं कि देखिए युगों का, विभिन्न युगों का, किस किस युग में काव्य प्रवृत्तियों की क्या विशेषताएं थी, उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का, प्रेरणा स्रोतों का, सब कुछ का उद्घाटन ग्रियर्सन ने अपने काव्य में किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। सबसे पहले देखिए काल विशेष के बारे में व्यक्त करते हुए उनको काल विशेष में रचनाकारों एवं लेखकों को रखते हुए जो लिखा है वो ग्रियर्सन ने लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को इससे पृथक किया है। अर्थात इन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी को मिश्रित जो उर्दू थी उसको अलग किया एवं अपने इतिहास ग्रंथ में व्यक्त किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। इनके जो विकास क्रम थे वो थे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में इनका विस्तार उन्होंने किया। आगे देखेंगे 16वीं 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने माना है? तो किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। आगे देख लेंगे मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में जो आते हैं वो हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का सन 1934 ईस्वी में प्रकाशन किया गया। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया गया है, अर्थात लगभग 5000
कवि शामिल हैं मिश्रबंधु विनोद में। इनमें अनेक अज्ञात कवियों का प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अब तक में सबसे अधिक कवियों का संग्रह जीवन वृत्त के आधार पर और सब कुछ प्रकाश में लाया मिश्रबंधु विनोद ने। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां भी बनाई गई थी। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अर्थात हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवि एवं लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सी सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। अर्थात इन्होंने शिव सी सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को मिलाकर कवि वृत्त संग्रह संज्ञा दी है। इसे आप एक शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। शिग्रिमी अर्थात शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मी यानी कि मिश्र बंधु विनोद। आगे देख लेंगे, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक कर दिया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। अर्थात किस युग की क्या परिस्थितियाँ थी, क्या विशेषताएं थी, इसके आधार पर उन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ का विकास क्रम को प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया। 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। आप देख सकते हैं, शुक्ल जी ने भक्ति काल को सर्वप्रथम निर्गुण एवं सगुण में विचारधारा में पहले विभाजित किया। उसके बाद निर्गुण धारा का ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा किया। फिर सगुण का राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजन किया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास पुस्तक लिखा है। आगे देखेंगे, तज़किरा ईश्वराई हिंदी सन 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया था। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास सन 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल
सन 1952 में की। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि बहुत प्रमुख पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। रामकुमार वर्मा की पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी की काल अवधि को अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। या किसने लिया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर वर्मा ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है, अर्थात उनकी जो ग्रंथ है, उनकी जो रचना है, उनके 7 प्रकरण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ के। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश के जो सबसे पहले कवि है, हिंदी का भी पहला कवि उनको माना है और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। आगे देखें, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। यहाँ अनेक विद्वान दिए गए जिन्होंने इन विभिन्न अलग अलग खंडों का संपादन का कार्य किया। ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, आगे हम देख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकारों को। हिंदी काव्यधारा सन 1944 ईस्वी पंडित राहुल सांकृत्यायन, यानी हिंदी काव्यधारा किसकी? राहुल सांकृत्यायन 1944। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 2 भागों में। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल सन 1973 नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1945 में प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा काव्य संग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है 1873 का महेश दत्त शुक्ल का। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्णशंकर शुक्ल का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्नदास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वासने का। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013
नीरजा माधव। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के पूरे साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है। आशा करती हूँ इसे आप अच्छे से पढ़कर याद कर लेंगे, जिससे बहुत सारी परीक्षाओं में आपको सही उत्तर देने में मदद मिलेगी। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण के बारे में। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।